नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। 2 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, कहीं खुशी कहीं गम। इस बीच गांधी परिवार छुट्टियां मनाने या फिर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने रणथंभौर आया हुआ है, जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों ही एक होटल में हैं। उन्होंने शाम की पारी में टाइगर का भी दीदार किया। सवाल उठ रहा है कि चुनावी रूपी टाइगर का दीदार कांग्रेस कैसे कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दीर्घकालीन परिणामों की उम्मीद कांग्रेस को है, मगर तत्कालीन जो परिणाम हैं उन परिणामों को लेकर कांग्रेस इसे कैसे देखती है। क्या भारत जोड़ो यात्रा में इसका असर पड़ता है? क्या अगले साल जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन चुनाव परिणामों का क्या असर रहेगा, या फिर भारत जोड़ो यात्रा में सड़क की जो सियासत कांग्रेस की चल रही है वो सड़क से निकलकर जनता के दिलों में कैसे जाएगी, इसे लेकर हम अगले आधे घंटे तक आपसे बातचीत करते रहेंगे। शुरुआत कर लेते हैं चुनावी नतीजों को लेकर। अब बताइए, जश्न कहाँ होना चाहिए था? गुजरात में तो बीजेपी वैसे भी 27 सालों से जीत रही थी, एक बार फिर से जीत गई। और कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे आप गुजरात में जो हार का गम मना रहे हैं? जीत की खुशी तो मनानी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश चुनाव में, जहां पर हिंदी पट्टी में एक और राज्य कांग्रेस ने जीती है, मगर जीत का उन्माद है कहाँ? जीत की खुशी है कहाँ? गांधी परिवार अगर अकेले आज है रणथंभौर में और कार्यकर्ता कहीं और हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जब राजू शुक्ला से बुके ले रहे हैं तो चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो फिर ये लाखों कांग्रेसियों को अवसाद में डालने वाला भाव है। आज सबसे ज़्यादा जश्न कांग्रेस दफ्तर में होना चाहिए था, क्योंकि हिंदी पट्टी में उन्होंने और राज्य बीजेपी से छीनी है, मगर गम में डूबे हुए हैं। गम में अगर डूबे नहीं भी हुए हैं तो जैसे हम कहते हैं ना आपको कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा हो गई। हारते हारते इस हाल में कांग्रेस पहुंच गई है कि अब ना हार का गम है, ना जीत की खुशी है। होना तो चाहिए था कि जश्न कांग्रेस के दफ्तर में मनता, मगर जश्न बीजेपी के दफ्तर में मन रहा है। ठीक है, बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड गुजरात में तोड़ दिए, मगर बीजेपी पहले से वहां जीत रही थी। उन्होंने जो मेहनत की थी, उस मेहनत के बाद जो जीत मिलती है, उस जीत की खुशी होनी चाहिए थी। तो क्या कांग्रेस किस्मत से जीती है हिमाचल प्रदेश में? क्या कांग्रेस लक से जीती है हिमाचल प्रदेश में? क्या कांग्रेस को ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, जो खुशी नहीं मन रही है? और भारत जोड़ो यात्रा में चल क्या रहा है? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी का आज विश्राम का दिन है, अपने माता सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ है। और यहाँ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सियासत भी तय होनी है। मुझे लगता है फैसले लेने में देरी बहुत हो रही है कांग्रेस में। गुजरात में राजीव सत्तो के देहांत के बाद एक लंबे समय तक वहाँ पर प्रभारी नहीं रहा, और प्रभारी रघु शर्मा बनाए गए तो आखिर में बनाए गए, सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए अशोक गहलोत, तो वो राजस्थान की राजनीति में फंसे रहे। जब वहाँ पर चुनावी सभा करने गए थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठा के पत्रकार को ले आए और पाली में सचिन पायलट पर हमला बोला। ये सारे निगेटिव कैंपेन जो रहे गुजरात में, वो कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। मगर बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस को यहाँ से अगर नहीं संभली तो समझिए मैदान खत्म हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में आप किसे जोड़ रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। गुजरात में आपको पिछले चुनाव से 14% वोट कम आए हैं और 13% वोट अरविंद केजरीवाल लेकर गए हैं। 1% वोट में AIM के ओवैसी भी हैं। तो अगर विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो रहा है आपके वोटों में, तो ये आपके लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। अब तक आप इस दंभ में घूम रहे थे गुजरात में कि हमारे पास 40% वोट हैं, मगर ये वोट का बंटवारा जो किया है आपने, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो इनका इतिहास रहा है, ये दूसरी बार में चुनाव में जो सफलता हासिल करते हैं, पहली बार केवल जगह बनाते हैं। ये जो जगह गुजरात में 13% वोटों के साथ बनाई है, ये कांग्रेस के लिए बड़े खतरे की घंटी है, समझे ना समझे। जैसे कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमने कल बात की गुजरात चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर घूम रहे हैं कि हमारा एक दीर्घकालीन प्लान है कि हम
अभी चुनाव में गुजरात जैसे राज्यों में जीत नहीं सकते। अगर हम दिल से दिल जोड़ने का, भाई से भाई के जोड़ने का एक अभियान चलाते हैं तो हम भविष्य में जाकर गुजरात जैसे राज्य जीत सकते हैं। मगर खतरा कहाँ है? देखिए, खतरा ये है कि आपके एजेंडे को और बीजेपी के एजेंडे को चुरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल चुरा रहे हैं मोदी के राष्ट्रवाद, नेहरू के समाजवाद, और इन दोनों को लेकर चल रहे हैं भगत सिंह और अंबेडकर के नाम पर। अब हैं कहाँ, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि ना तो आप राष्ट्रवाद पर खुलकर आ सकते हैं, ना ही समाजवाद पर खुलकर काम कर रहे हैं आप। इसलिए जो एजेंडा आप चुरा रही है, उस एजेंडे का काट कैसे हो, ये देखना होगा। ये भारत जोड़ो यात्रा में कहीं दिखाई दे नहीं रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर लेते हैं। जो कुछ हमने राजस्थान में इस यात्रा में देखा, ये बहुत ज़्यादा उत्साहजनक मुझे नहीं लगा। आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां दिख जाएगी राहुल गांधी के इर्द गिर्द। मैं बार बार कहता हूं कि अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपके कार्यकर्ता हैं ही, इन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जुड़े हुए हैं आपसे। इसलिए इन कार्यकर्ताओं के अलावा राहुल गांधी का संदेश जिस इलाके से गुजर रहे हैं, उस इलाके के नागरिकों में जाना चाहिए, उनसे दिल का रिश्ता होना चाहिए। ये कोई शिकायत पेटी लेकर नहीं घूम रहे हैं या फिर प्रशंसा पत्र लेकर नहीं घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी से आपको देना है, कान में जाकर बात की, अपनी बात कहे, फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पर डाले और निकल लिए। भीड़ जो है, देखिए होता क्या है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो आप विपक्ष में रहते हैं तो नेता भीड़ लेके आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो आप अधिकारियों को कह देते हैं पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, ये सब आपके लिए भीड़ लेके आते हैं। भीड़ कहाँ से लेके आते हैं? मनरेगा के मजदूरों को लेकर आते हैं, कच्ची बस्ती से लेकर आते हैं, जो ये भी नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं। ये जो कुछ 2 दिनों में मैंने देखा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा राहुल गांधी का जो पवित्र उद्देश्य है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसलिए कि ये भीड़ जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीड़ है जो पहले से जुड़े हुए हैं, और बाकी किराए की भीड़ है जो अधिकारी लेकर आ रहे हैं। ये यात्रा इस उद्देश्य से असफल साबित हो रही है 2-3 दिनों में, जो मैंने अनुभव किया है। कम से कम इसको रेक्टिफाई करना होगा। जो आपके ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, उन्हें सक्रिय करना होगा कि वो आए और इस यात्रा में आम लोगों की भागीदार बनाएं। अब 5-6 हज़ार तो पुलिसकर्मी हो जाते हैं, सादी वर्दी में इतने पुलिसकर्मी हैं कि आपको लगेंगे कि समर्थक घूम रहे हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं बड़ी एक राजस्थान में, क्योंकि आप सत्ता में रहते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो होता है कि कोई भी ज्ञापन लेकर, शिकायत लेकर राहुल गांधी तक पहुँच न जाए, जिससे अशोक गहलोत की फजीयत हो जाए। दूसरा होता है कि सुरक्षा के इंतजाम पुलिस वाले सरकार की चमचागिरी में इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि आम आदमी पहुंच नहीं पाता है। और तीसरा, नेताओं की उदासीनता होती है, क्योंकि वो खुद अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा मुझे राजस्थान में अब तक सफल दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है, उन्हें लगता है कि सचिन पायलट साथ घूम रहे हैं तो हम भी घूमें, जबकि होना चाहिए था कि वो इंतजाम करते करते आगे बढ़ते। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 2-4 दिनों में भले ही राहुल गांधी के सामने भीड़ दिखाई दे रही हो, मगर वो भीड़ आम जनता की नहीं, इसे जोड़ना है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के दीर्घकालीन परिणाम कैसे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ये सोचने वाली बात है। सोनिया गांधी, अब यहाँ कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर तक रहेंगी और शाम की पारी में वो 11 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में कुछ देर पैदल चल सकती हैं, और उसके बाद वो इंडिगो की फ्लाइट से वापस जाएंगी। इस बीच जो समीकरण गांधी परिवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो फिर बदल दीजिए आप अगर अच्छे नहीं भी दिख रहे हैं और फिर इसे जारी भी रखे हुए हैं, तो नुकसान किसका है? नुकसान कांग्रेस का है। अब हिमाचल चुनाव में जीती है, हिमाचल चुनाव में कांग्रेस जीती है, मगर ये खुशी क्यों नहीं मना रही है, इसे लेकर भी समझना चाहिए कि आप 1% वोट ज़्यादा लेकर आए हैं। 1% वोट ज़्यादा लेकर आए हैं। 1% में आपको 15 सीटें ज़्यादा मिली हैं। अब ये समझना चाहिए कि 1% वोट आप कैसे लेकर आए हैं। बीजेपी ने सेल्फ गोल किया है। बीजेपी ने सेल्फ गोल कैसे किया है? आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट को बीजेपी ने खुद में शामिल कर लिया। एक डर था आम आदमी पार्टी से, और उस डर में उसने पूरे यूनिट को शामिल कर लिया बीजेपी में, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। जब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई तो वहाँ पर इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला, क्योंकि 1% वोट जो आम आदमी पार्टी काट पाती, विपक्ष था, वो नहीं काट पाई, जिसकी वजह से 1% वोट कांग्रेस को मिले और 15 सीटें मिल गई वहाँ पर। ये ओपीएस जैसी बातें करना बेकार है। ओपीएस अगर सफल होना होता तो
केवल 38,000 वोट से ज़्यादा नहीं जीतती हिमाचल में। हिमाचल में 1% वोट और 38,000 कुल मत का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, जिसकी वजह से 15 सीटों का फायदा हुआ है। ये किसी मुद्दे का नहीं। देखिए, अगर कोई मुद्दा चलता है ओपीएस का तो वो आंधी की तरह चलता है। मुद्दे जो हैं अंश में नहीं चलते, दशमलव में नहीं चलते, मुद्दे आंधी की तरह चलते हैं। इसलिए ये 1% वोट का जो अंतर है, ये 1% का वोट का अंतर है। स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हुए, जो कैंपेन हुआ, जो शानदार कैंपेन प्रियंका गांधी ने, सचिन पायलट ने किया, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला का मैनेजमेंट रहा, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी को वहां पर बीजेपी ने खत्म कर दिया, सेल्फ गोल किया बीजेपी ने, जिसकी वजह से वहां पर हिमाचल में इतना जीत पाई। अब आम आदमी पार्टी को लेकर राजस्थान में भी नजर रहेगी। अब एक रिपोर्ट देख लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और राजस्थान में क्या असर रहेगा। जी, सवाल, कांग्रेस क्यों अपनी जमीन खोती चली जाती है? जवाब राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच से देखिए। झालावाड़ से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है। राहुल गांधी ने एक परिवार से यहाँ मुलाकात की। कहानी को उसी परिवार से समझिएगा। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार, बीजेपी के पूर्व पार्षद और अभी मजदूरी करके पेट पालने वाली चंदी देवी रैगर के घर पहुंचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चंदी देवी के घर ही चाय पी। राहुल ने इनसे पूछा कोई समस्या तो नहीं। जवाब में चंदी देवी ने कहा कि 15 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। 1.5 साल से पैसा जमा करने के बावजूद बिजली कनेक्शन न मिलने की बात चंदी देवी ने कही। समस्या राहुल जब सुन रहे थे, साथ में मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 घंटे के भीतर चंदी देवी के घर में बिजली का कनेक्शन जुड़ गया। बिजली पहुंच गई, बल्ब जल गया। यानी 15 साल की समस्या को 1 घंटे में दूर किया जा सकता है। 1 घंटा बाद में लग गई मार। तो यही पूछी वहाँ ने भी, झालावाड़ कलेक्टर साहब ने भी यही पूछी, वो तुरंत काम हो गया। यही खंभा था और 15 साल लग गए इस खंभे से लेकर इस घर तक बिजली कनेक्शन की दूरी तय करने में, और ये यहां से ये वायर आ गया। कल 1 घंटे के अंदर इस घर के ऊपर इन्होंने बल्ब टांग दिया था, और न जाने कितने लोग हैं पूरे राजस्थान में जो फाइल लगा के भटक रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी हर किसी के घर में चाय पीने नहीं आएंगे। ये पहला हिस्सा यही बताता है कि जमीनी कमियों के अंधेरों से पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक राहुल गांधी को दूर रखते हैं। गांधी यहाँ से गाड़ी से निकले हैं विश्राम करने के लिए। चंदी देवी के घर बल्ब आया, लेकिन झालावाड़ में ही राहुल गांधी जहाँ आराम के लिए रुके, वहाँ महिलाएं बाहर हंगामा करती दिखी। आरोप इनका ये कि विश्राम स्थल बनाने के लिए मनरेगा के तहत इन्हें मजदूरी के लिए लाया गया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गाँव में घर, सड़क, स्कूल की समस्या अलग है। ये समस्या सुनाने के लिए आगे न बढ़ पाए, इसके लिए तहसीलदार लग गए, एडीएम आ गए, एडिशनल एसपी, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित तक आ गई। कोटा में एसपी के आदेश की कॉपी देखिए, जिसमें लिखा है कि किसी भी तरह के धरने और ज्ञापन देने पर रोक रहेगी। पटवारी, नर्स, शिक्षक समेत कई समस्याओं से जुड़े आंदोलनकारियों पर निगाह रखने का निर्देश जारी हुआ। क्या समस्याओं की ऐसी हकीकत से या तो कांग्रेस सरकार अपने ही बड़े नेता राहुल को दूर रखना चाहती है, या फिर राहुल की यात्रा के रास्ते पर राहुल के आने से पहले युद्ध स्तर पर सड़कें बनाने का काम करके सच्चाई को ढकने की कोशिश होती है। तभी तो राहुल को सिर्फ रातों रात बनाई गई सड़कें सुबह चमचमाती हुई दिखा दी जाती हैं, सच्चाई छिप जाती है। नतीजे शायद तभी चुनाव के आते हैं तो पार्टी के गड्ढे और बड़े हो जाते हैं। इस तरह से सच का सामना राहुल गांधी करते जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा भी होगा। मगर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? जैसे ही ये घटनाएं हुई झालावाड़ की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यात्रा छोड़कर आगे आगे चलने लगे और उन तमाम घरों में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर राहुल गांधी को चाय पीनी है। सारे काम करवा देते हैं ताकि राहुल गांधी को सच्चाई का पता लगे नहीं। ये कांग्रेस को एक नुकसान है इस बात का। कल जैसे ही कोटा चौराहे पर किसान बहुत सारे मिलना चाहते थे, वो लहसुन का माला लेकर भी आए थे राहुल गांधी को पहनाने के लिए कि लहसुन के भाव किस तरह से नहीं मिल रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, मगर पुलिस ने उन्हें डंडे मारकर भगा दिया। तो अगर आपको कोई तकलीफ है और वो राहुल गांधी को बताना चाहता है, अगर वो नहीं बता पाता है तो फिर ये इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद उस राज्य में कामयाब नहीं है जिस राज्य से ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो
अधिकारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, अगर इस तरह से आदेश निकले कि ज्ञापन देने पर भी पाबंदी हो। अब मैं कल की बात आपको बता रहा हूं, एक और CHA का आंदोलन लंबे समय से राजस्थान में हो रहा है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के जो वॉलंटियर थे, काम कर रहे थे, कोरोना खत्म होने के बाद उन्हें हटा दिया गया। राहुल गांधी मिलना चाहते हैं, 15 मिनट तक उनकी बात सुने, लेकिन बीच में गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे नहीं ये गलत बोल रहे हैं, इनका हो ही नहीं सकता, इनके पास नंबर नहीं है। तो मुझे लगता है गोविंद सिंह डोटासरा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था अगर राहुल गांधी CHA के बेरोजगारों की बात सुन रहे थे, क्योंकि वहां पर बेरोजगारों को लगता कि कम से कम राहुल गांधी आए हैं तो हमारी बात सुन रहे हैं। मगर अगर गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर खलनायक बन रहे थे तो मुझे लगता है कि ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा। यही सारी बातें इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे थे, कितना दर्द है। इस दर्द को, अगर दर्द पर राहुल गांधी मरहम लगाते हैं तो भी यह यात्रा उस लिहाज से कांग्रेस को रिवाइव करने में राजस्थान में सफल हो पाएगी, मगर ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के जीत के बाद सबसे ज़्यादा कोई उत्साहित है तो सचिन पायलट, उनके समर्थक। सचिन पायलट राजस्थान में बेहद लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस में उनके समकक्ष कोई लोकप्रिय नेता फिलहाल दिख नहीं रहा है। कल विश्राम का दिवस था, मगर सचिन पायलट ने विश्राम नहीं लिया और एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भरतपुर गए थे। वहां की भीड़ देखिए, भीड़ देखकर आपको पता चल जाएगा, और भीड़ का रिस्पांस देखिए, भीड़ का रिस्पांस देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्यों सचिन पायलट राजस्थान में जरूरी है। राहुल गांधी एसेट कह रहे हैं, मगर उस एसेट को कैसे कहां बैठाना है उसे लेकर फैसला नहीं होना एक बड़ी बात है। मगर हिमाचल चुनाव के बाद देखिए, क्या हिमाचल चुनाव के बाद किस तरह से सचिन पायलट उत्साहित हैं, आप सुनिए जरा। अपना आशीर्वाद बरकरार रखना। आने वाले समय में पहले अगर एक हाथ का आशीर्वाद दिया था, इस बार 2 हाथ का आशीर्वाद देना। सुबह जी को मैंने वादा किया था मैं आऊंगा, कोटा से चला सुबह आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला, और आप लोगों का असीम प्रेम प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देता है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, प्रदेश देश के सब लोगों के लिए काम करने का आपको एक शक्ति मिलती है। आप लोग इस जोश को, इस बात को बरकरार रखें, और मैं पूर्ण का प्रदेश की कामना करता हूँ। किस तरह से राजस्थान में चुनावी सफलता दिलाएगी, क्योंकि अब राजनीति में है तो कोई योगी नहीं है मठ पर बैठे हुए, सन्यासी नहीं है। आपको चुनाव भी जीतना है। चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा चाहिए, चेहरा चाहिए, क्योंकि 2003 में और 13 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? सचिन पायलट हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को चाह रहे हैं तो सचिन पायलट को चाह रहे हैं। ये एक रिपोर्ट देखिए हमारी, जो हमने कोटा में देखा कि जैसे ही राहुल गांधी अपनी कैंप में गए, वहां पर सचिन पायलट बाहर निकले और उसके बाद जो भीड़ उनके तरफ उमड़ी एक झलक देखने के लिए, वो एक ज़बरदस्त माहौल था। उसको देखिए आप कि किस तरह से सचिन पायलट के फॉलोअर या उनके चाहने वाले पूरे राजस्थान में हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में जनता चाहती क्या है। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट की दीवानगी देखिए। अभी राहुल गांधी गए हैं विश्राम करने के लिए, उसके बाद भीड़ किस तरह से सचिन पायलट के दीदार करने के लिए टूट पड़ी है। इस नज़ारे को देखिए आप, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों से निकल पाना। बैरिकेडिंग लगी है, मगर इसके बावजूद लोग बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। लोगों के बीच घिरे हुए सचिन पायलट यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में भारी रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। ये यात्रा ऐतिहासिक होगी, जो खासकर जोश नौजवानों में है वो देखते ही बनता है। और मुझे लगता है जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी सड़कों पर निकले हैं वो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इस यात्रा से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और मैं इस बात को मानता हूँ कि इससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी बहुत लाभ मिलेगा। आप बहुत फिट नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के अलावा सबसे ज्यादा फिट आप ही नजर आ रहे हैं। नहीं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब इकट्ठे चल रहे हैं साथ साथ। इतनी सारी बातें क्या करते हैं आप लोग राहुल गांधी से? बहुत जो मुद्दे राहुल जी बात आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, किसानों की, गरीबों की, उस पर चर्चा करते हैं। भविष्य में समस्या का समाधान कैसे होगा, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। सियासी बातें भी होती है, सियासी बातें भी होती है।
यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। सचिन पायलट अगर सड़कों पर हैं तो फिर सचिन पायलट जो लोगों के प्रति दीवानगी होती है, सचिन पायलट के लिए यहाँ से निकल पाना आसान नहीं होता है। ये नजारा सड़क पर देखा जा सकता है किस तरह का है। राहुल गांधी अपने डोम में गए हैं और उसके बाद सचिन पायलट गाड़ियों तक जा रहे हैं। गाड़ी तक जाने के दौरान का जो नजारा है, ये नजारा आपको राजस्थान के दूसरे नेताओं के लिए देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर कल्पना देवी बीजेपी की विधायक है, मगर इसके बावजूद ये जब भी यात्रा रुकती है और राहुल गांधी के साथ चलते चलते सचिन पायलट अपनी गाड़ी में सवार होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इस भीड़ से सचिन पायलट का निकलना। केशवराय पाटन से कल एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और उसके बाद वो बूंदी से होते हुए सवाई माधोपुर पहुंचेगी, जहां पर सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होंगी। ये पूरा बेल्ट जो है सचिन पायलट के समर्थकों का है और यहां से 18 दिसंबर को राहुल गांधी अपना 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में रैली भी होनी है। हालांकि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उससे कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने 1 से लेकर 10 तक गिनती की थी और कहा था कि कर्ज माफ कर देंगे, मगर कोऑपरेटिव बैंकों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि 90% से ज़्यादा किसानों के कर्ज जो हैं वो निजी बैंकों से हैं या फिर सरकारी बैंकों से हैं, जबकि केवल सहकारी बैंकों के कर्ज माफ हुए हैं। उससे कांग्रेस के थोड़ी सी डरी हुई है कि भीड़ कहीं उतावली ना हो जाए, कोई कंप्लेन ना हो जाए, क्योंकि देखिए फैसला होना है। फैसला कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर के बाद कभी भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल सकता है। और जिस तरह से सचिन पायलट कॉन्फिडेंस से लवरेज हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और देखिए आप पिक्चर में देखिए, फोटो फ्रेम में देखिए, आप AICC के वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, राहुल गांधी दिन भर अगर लोगों के अलावा किससे बात करते हैं तो सचिन पायलट से बात करते हैं। अशोक गहलोत किनारे किनारे घूमते हैं। ये संदेश साफ है कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं, मगर गांधी परिवार के चाहने में और उसको इम्प्लीमेंट होने में बड़ा अंतर है। क्योंकि अभी फैसला जो हिमाचल में होना है, लोगों को लग रहा है कहीं प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री न बन जाएं। अब बताइए, प्रतिभा सिंह इतनी साल की बुजुर्ग हैं, वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वीरभद्र सिंह की पत्नी है, बड़े नेता थे वीरभद्र सिंह, उनके नाम पर चुनाव जीता गया है, मगर सिर्फ ये क्राइटेरिया है क्या कि किसी की बेहद लोकप्रिय व्यक्ति की पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि उसकी राजनीति एक लंबे समय तक रही, उसके समर्थक रहे हैं। अगर 40-50 सालों तक आप राजनीति करते हैं तो आपके समर्थक विधायक जो ज़्यादा होते हैं, मगर उसके आगे की राजनीति क्या है? अगर प्रतिभा से मुख्यमंत्री बनती हैं तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा? क्या यही होंगी? ये एक समस्या जो है, यही समस्या कांग्रेस को खाए जा रही है कि बोल्ड डिसीजन कांग्रेस ले नहीं पाती है। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब आपके चिप्स डाउन रहें तो उस समय ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है कि आप बोल्ड डिसीजन ले पाएँ। यही बोल्ड डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, आप इतने दिनों बाद कांग्रेस में राजस्थान के प्रभारी नियुक्त कर पाए हैं सुखविंदर सिंह रंधावा को। रंधावा भी आए हैं, किस तरह से क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट है, हम अजय माकन से समझेंगे, राहुल गांधी ने मुझे कुछ कहा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसे लेकर यहाँ तो पूरी तरह से एक बना हुआ है माहौल की 21 दिसंबर के बाद राजस्थान में बदलाव हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ा परेशान भी हैं। और आज दुखद घटना घटी है जोधपुर में, जहाँ 5 लोगों की मौत हो गई है सिलेंडर ब्लास्ट से। सुबह सुबह वहाँ पहुँचे हुए हैं। मगर कुल मिलाकर वही बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास क्लास लीडर और मास लीडर दोनों चाहिए। क्लास लीडरों की भरमार है, मास लीडर नहीं है। मास लीडर सचिन पायलट के चेहरे के रूप में कांग्रेस को मिला है। क्या उस एसेट को संभाल कर रखते हैं? क्या उस एसेट से मोनेटाइज करते हैं वो? क्या उस एसेट को ये ताले में बंद कर देते हैं? ये फैसला कांग्रेस को करना है। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो सियासत है वो सही राहुल गांधी ने किया है, जो सड़क पर लेकर आए हैं। और सड़क पर चलते चलते रायशुमारी भी हो रही है और रायशुमारी के जरिए राहुल गांधी मिजाज भी नाप रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने शांति धारीवाल को कल अलग थलग किया है, एक संदेश भी दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो अनुशासनहीन है उन्हें कांग्रेस आगे नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि
देखिए जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं, अभी फैसला लेने का वक्त है। अगर इस 15-20 दिनों में फैसला नहीं लिया गया तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएगी जहां से पहुंचना चाहती है। वही हिमाचल की कहानी हो जाएगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को रोकने का जो फार्मूला है, उसी फार्मूले को लेकर सचिन पायलट राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह सकते हैं कि हमने सरदार सरोवर उपचुनाव जीता है, मगर ये सहानुभूति का चुनाव था। चूँकि भंवरलाल शर्मा की मौत हुई थी, उनके बेटे अनिल शर्मा को यहाँ पर जिताया, और उसमें भी देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बड़ा वहाँ पर जो है वोट को काटा है। हनुमान बेनीवाल भी एक बड़ी शक्ति के रूप में राजस्थान में उभर रहे हैं, मगर वो ये वोट कटवा की इमेज उनकी बनती जा रही है, वो सीटें जीत नहीं रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में वो वोट लेकर आ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर भी सबकी नज़र रहेगी कि किसका खेल वो बिगाड़ते हैं, किसकी लंका में हनुमान बेनीवाल आग लगाते हैं, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। हनुमान बेनीवाल की बात भी आपको हम सुनवाते हैं कि हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनाव तक के तो को लेकर। जी, जिस तरह का भोंडा नृत्य वहाँ पे हो रहा है, और कल मैं उसमें देख रहा था कि राहुल गांधी खुद भी तीर चला रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति खुद के ऊपर ही तीर चला। तीर तो चले हैं इतिहास के अंदर, महाभारत में भी तीर चले, द्रोणाचार्य चलाते थे, अर्जुन चलाते थे, लेकिन उनका कोई लक्ष्य होता था। जो आदमी खुद पे तीर चला रहा है, मुझे लग रहा है भारत जोड़ने को नहीं, भारत तो जुड़ा भाई पहले से, एक मजाक बन के रह गई यात्रा, और सारे लोग इसको खुश करने में लगे भाई, और सारी सरकार वहाँ चली गई, पुलिस वहाँ चली गई, मंत्री वहाँ चले गए, जिसका इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर रहा सीकर की घटना से लेके। और राजस्थान में जिस तरह गैंगस्टर धमकियाँ दे रहे हैं नेताओं को, अधिकारियों को, जो खुला खेल राजस्थान में खेला जा रहा है और जिस चरम पे अपराध है राजस्थान में, उसे देख के लग रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं। भाजपा नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। कौन सी आक्रोश है, कौन सी यात्रा है, आप बताएं। आक्रोश अगर होता है बीजेपी के अंदर तो लंपी से जिस तरह गाय मरी, कोरोना से जिस तरह लोग और जिस तरह अपराध राजस्थान में बढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जाट वोट बैंक जो है कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल बैंक है, और जाटों ने जब से कांग्रेस को छोड़ा है, यहाँ पर 20 साल पहले जब जाट आरक्षण दिया था बीजेपी ने, उसके बाद से कांग्रेस कभी 100 सीट भी हासिल नहीं कर पाई है इस राजस्थान में। इसलिए अगर हनुमान बेनीवाल नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर कांग्रेस किससे मुकाबला करेगी? बड़ा मुकाबला जो कांग्रेस को रोकना है वो 1 या 2% के अंतर से कांग्रेस का खेल खत्म हो रहा है, उसे रोकना है। वो कौन कर सकता है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गुजरात से फ्री हो गई है, हिमाचल से, उसका पूरा फोकस होगा राजस्थान में। राजस्थान में अगर 1% भी वोट अगर वो काटते हैं तो वो कांग्रेस का ही काटेंगे, किसी और का नहीं काटेंगे, ये ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2003 और 2013 में जो ऐतिहासिक हार दिलवाए हैं, उस हार से कांग्रेस कैसे निपटेगी? क्या सचिन पायलट के समर्थक अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस को एक 21 सीट के रसातल से लेकर 100 सीट तक सचिन पायलट लेकर आए थे, और उसके बाद वो लगातार हाशिए पर हैं। वो गांधी परिवार के साथ दिखते हैं, गांधी परिवार का भरोसा उन पर है, उनका भरोसा गांधी परिवार पर है, मगर इस भरोसे का क्या करें जब उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए? इसलिए बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 2-3 चुनौतियां हैं जिसे सामना करना पड़ रहा है। एक तो आम आदमी पार्टी को कैसे रोकें। आप भले ही कह सकते हैं गुजरात में बहुत बुरा प्रदर्शन किया कांग्रेस में, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि 13% वोट जो कटे हैं, कांग्रेस के 14% का नुकसान हुआ है, उसमें 13% आम आदमी पार्टी लेकर गई है। हिमाचल में जीते हैं तो इसलिए कि 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिली, पूरी पार्टी को बीजेपी ने शामिल कर लिया था, उसी 1% से हिमाचल में जीत मिली है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में खत्म हुई है कांग्रेस तो सिर्फ इसलिए कि पूरी की पूरी वोट % या पूरा का पूरा वोट जो है वो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। इसलिए बीजेपी से बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी है, मगर उससे भी बड़ी चुनौती कांग्रेस खुद से है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि कांग्रेस का दुश्मन कोई और नहीं कांग्रेस ही है, तो सही कहते हैं, मगर इसका हल नहीं ढूंढ पाते हैं। समस्याएं उनको पता है, मगर समस्याओं का समाधान क्या है वो तय नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पूरे
देश में बने हुए हैं। अब देखिए गुजरात, अब कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो निकल रही है, पंजाब में भी जाएगी, इसके बाद दिल्ली जा रही है, हरियाणा से निकलकर वहाँ दिल्ली में कुछ दिन विश्राम करेगी, फिर श्रीनगर तक जाएगा, उसका दूसरा चरण गुजरात से लेकर असम तक होगा। ये सही बात है, घूमना चाहिए। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह बन रहे हैं, अटेंटिव हैं, सुनते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है, आसान नेता दिख रहे हैं, मृदुल नेता दिख रहे हैं, बोलने में, भाषा में काफ़ी लचीलापन है, एक माधुर्य है, सब कुछ है। मगर आखिरी सत्य क्या है राजनीति में? राजनीति में आखिरी सत्य जीत है, वो किसी कीमत पर चाहिए। वो जीत कैसे मिलेगी? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कलेवर को बदलना होगा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 2 महीने होने आए, उनकी टीम नहीं बन पा रही है, जो प्रभारी महासचिव इस्तीफा दिए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप काम करते रहिए, ये अगर स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि स्थिति भयावह है कांग्रेस के लिए। अब कह रहे हैं फरवरी में महाधिवेशन होगा, उस समय टीम चुनी जाएगी। क्या तारीख रखकर राजनीति होती है? कभी नहीं होती है। आप देखना आज परिणाम आया है कल, और कल से आप देख लेना मध्य प्रदेश और राजस्थान में और कर्नाटक में लग जाएगी बीजेपी। जिस लिहाज से बीजेपी लड़ती है, जिस दिलो दिमाग से लड़ती है, जिस ऊर्जा के साथ लड़ती है, उसके आगे कहीं टिकती नहीं है कांग्रेस। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी टीम बनानी चाहिए। फरवरी तक का इंतजार जो है वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना वो गालिब का शेर है, कौन जीता है तेरे जुल्फों के सिर होने तक। तो वो जुल्फों के सिर होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम जल्दी बननी चाहिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे टीम तभी जल्दी बना पाएंगे जब गांधी परिवार ज़्यादा सक्रियता के साथ इन्वॉल्व होगा इस पूरे मामले में। मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि देखिए छुट्टियां मनाने चले गए गुजरात की हार के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। परिवार में वक्त बिताना चाहिए, और माँ हैं और उनका जन्मदिन है, रेस्ट डे है, तो चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बावजूद हिमाचल के जीत का जश्न बीजेपी के गुजरात के जीत के जश्न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने छीना है राज्य को और हिंदी पट्टी में एक और राज्य को पाया है। इसे कैसे देश भर में उत्साह भरना है इस जीत के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उसकी प्लानिंग में कल कांग्रेस फेल हो गई, क्योंकि प्लानिंग करने वाला कोई है नहीं। मुझे लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग भी कम से कम जो मैं राजस्थान में देख रहा हूँ वो फेल हो रही है, क्योंकि भीड़ का जुड़ाव जो है, आम आदमी का जो जुड़ाव है, जो तकलीफ़ों का जुड़ाव है, वो जिस मकसद से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वो मकसद कामयाब होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि राहुल गांधी को अब सुरक्षा घेरा हटाकर, सरकारी सिस्टम हटाकर कांग्रेस पार्टी को इन्वॉल्व करना होगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करना होगा कि आम लोगों को लेकर आएँ, जो अपनी तकलीफ़ों को बयां करें, इस बात से बिना फिक्र किए हुए कि कांग्रेस सरकार की कमियां उजागर हो जाएगी। अगर उजागर होगी तो अच्छी बात है, आप दुरुस्त करें। चंदी देवी के घर में अगर बिजली नहीं आ रही थी और बिजली आ गई, तो पता है चंदी देवी ने क्या कहा कि सुदामा के घर में कृष्ण आए थे। आप सोचिए, वो बीजेपी के पूर्व पार्षद है और राहुल गांधी को कृष्ण कह रही हैं। इसलिए आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कमियों को ढकिए नहीं, राहुल गांधी के सामने आने दीजिए, क्या पता यहीं से कोई रास्ता निकलेगा। सचिन पायलट लगातार जितने दिन भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मगर क्या कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बाद राजस्थान में कोई बदलाव भी हो पाएगा? क्या कांग्रेस दिखेगी कि भीड़ किसके साथ है? क्या कांग्रेस देखेगी कि जनता किसके साथ है? क्योंकि कांग्रेस में फिलहाल मैं बार बार कहता हूं कि नीति बनाने वालों से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करने वाला, लोगों को अपने पास बुलाने वाला, चुंबक की तरह खींचने वाला व्यक्ति चाहिए। एक नेता चाहिए जिसे देखने के लिए, सुनने के लिए जनता आए, जिसकी कमी कांग्रेस में बहुत लंबे समय से खल रही है। हमारी नज़र रहेगी पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर, राजस्थान में कैसे निकलती है, क्या क्या होता है इस यात्रा के दौरान, क्या सियासत हो रही है सड़क पर, इस सियासत से क्या हल निकलेगा। हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजे कहां लेकर जाएंगे कांग्रेस को? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस जीत और हार के बाद? पल पल की खबर हम भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आपको बताते रहेंगे, कांग्रेस की सियासत को भी समझाते रहेंगे। नमस्कार।